जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति से धन लक्ष्मी के दीपक को जलाना हमें किस प्रकार से शुरू करना है, इस नियम को किस प्रकार से लेना है, कैसे उसको पूरा करना है और फिर किस तरह से इसका उद्यापन करना है। ये जो नियम होता है ये पूरे साल का नियम होता है, मतलब 365 दिन तक इसको आपको करना है। जैसे आप अभी संक्रांत से स्टार्ट करोगे, 14 तारीख को संक्रांति आ रही है, तो 14 से अगर आप स्टार्ट करते हो 2025 से, तो 2026 की जब मकर संक्रांति आएगी तब आपको इसका उद्यापन करना है। पूरे साल का नियम रहता है। कई सारे नियम मकर संक्रांति से लिए जाते हैं, कुछ आप उसी दिन के रहते हैं, कुछ जो है वो पूरे साल तक के होते हैं। इसको भी अगर आप जैसे, वैसे तो पूरे साल का ही आपको नियम लेना चाहिए, बट अगर किसी भी कारण से आप पूरे साल दीपक नहीं लगा पाते हो 365 दिन तक, तो फिर आप केवल मकर संक्रांति के दिन ही इसको करके उसी दिन उद्यापन भी कर सकते हो। ठीक है, उद्यापन करना जरूरी होता है, तभी आपका नियम जो है वो पूर्ण होता है। तो आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण डिटेल में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको ये दीपक का नियम लेना है। लेकिन उन सभी बातों से पहले अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो हर किसी को शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों को इस नियम के बारे में पता चल सके। क्योंकि ये जो नियम होता है ये घर में धन संपत्ति के लिए हम लोग लेते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा के लिए इस नियम को किया जाता है, जिससे घर में किसी भी प्रकार का धन का अभाव ना रहे, किसी भी प्रकार का हमारे घर में क्लेश वगैरह ना रहे, घर में धन संपत्ति पूर्ण रूप से रहे। तो अगर आप चाहे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अब हम जानकारी शुरू करते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम तो मकर संक्रांति के दिन आपको स्नान आदि से फ्री हो जाना है। घर में जैसे भी डेली पूजा पाठ करते हैं उस हिसाब से ही आपको पूजा करनी है। अब इस नियम को आप चाहे तो सुबह के समय भी कर सकते हैं, पूजा वगैरह करने के बाद, पूजा के बाद भी कर सकते हो, या फिर आप संध्या के समय में भी कर सकते हो, जब हम शाम को दिया बाती करते हैं उस टाइम पर। वैसे तो दीपक जो है वो अंधेरे में ही प्रज्वलित किया जाता है, तभी उसका महत्व होता है। तो अगर आप चाहे तो शाम को कीजिएगा, शाम को समय नहीं मिलता है तो फिर सुबह पूजा के बाद आपको करना है। इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, इसके लिए खड़ाऊ, गेरू और एक दीपक आपको चाहिएगा मिट्टी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने घर के बाहर जो घर का आंगन होता है या जो आपके घर का मुख्य द्वार है, वहां पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो जिस भी जगह पर आप प्रज्वलित करने वाले हो, पहले उस जगह को अच्छे से साफ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए या पोछा दे दीजिए। उसके बाद वहां पर आपको चौक पूरना है। अच्छा, घर के बाहर अगर ऐसा स्थान नहीं है या आंगन में ऐसा स्थान नहीं है तो तुलसी जी के पास भी ये दीपक जो है वो प्रज्वलित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में चौक पूरना है, लेकिन उस जगह को स्वच्छ करके चौक पूर के फिर आपको आगे दीप जलाना है। तो चौक अगर बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी डिजाइन आप बना सकते हो, कोई भी रंगोली आप बना सकते हो, या ऐसे ही थोड़ा सा वहां पर आप गेरू से लीप सकते हो। तो सबसे पहले खड़ाऊ से चौक बनाइएगा, उसमें गेरू से आप उसको भर दीजिएगा। अगर खड़ाऊ नहीं है, गेरू नहीं है, तो फिर उस केस में आप लोग हल्दी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि माता लक्ष्मी को हल्दी भी अत्यंत प्रिय होती है। तो आप चाहो तो वहां पर हल्दी से लेप कर सकते हो, या हल्दी से आप वहां पर स्वस्तिक भी बना सकते हो, या कोई और अगर आपको अच्छा सा डिजाइन आता है तो आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हो। स्वस्तिक जो है वो सबसे शुभ माना जाता है, तो अगर कुछ नहीं भी आता है तो स्वस्तिक बना लीजिए। उसके बाद घी का दीपक लेना है, और वो भी लंबी बत्ती का। एक मिट्टी का कोरा दिया आपको लेना है, उसमें लंबी बत्ती होनी चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी दीपक जो है वो लंबी बाती के साथ ही हमें जलाना होता है। उसमें देसी गाय के घी का आपको दीपक डालना है। कोशिश करिएगा आपको गैया का घी मिल जाए, ज्यादा नहीं तो भी जितना दीपक जलाने में लगता है एटलीस्ट उतना तो गाय के घी के दीपक से ही आपको ये दीपक को प्रज्वलित करना है। अब स्वास्तिक बना दिया, आपने चौक पूर लिया या जो भी डिजाइन बनाई वो बना दी। अगर पुष्प आपके पास है तो पुष्प भी आप उस पे स्वास्तिक पे डाल सकते हो, या जो चौक पूरा है उसके ऊपर डाल सकते हो। अगर पुष्प नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक को आपको वहां पर रखना है, और दीपक का जो मुख है वो आपके घर की तरफ होना चाहिए। मतलब इस तरह से होना चाहिए जैसे घर में एंट्री करते हैं उस तरफ उसका जो मुख है वो होना चाहिए, जैसे घर में लक्ष्मी आ रही है उस हिसाब से। तो इस तरह से आपको जो है वो ये चौक पूर के दीपक प्रज्वलित करना होता है। इसे कहते हैं धन लक्ष्मी का दीपक। ये नियम आपको मकर संक्रांति से लेना है। डेली फिर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है।
जब कभी मान लीजिए आप लोग नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हो या फिर आप लोग भूल गए हो किसी भी कारणवश, या जब पूजा पाठ नहीं कर सकते हो उस टाइम पे अगर प्रज्वलित नहीं किया है, तो फिर आगे आने वाले जो दिन है उसमें पीछे की जो काउंटिंग छूट गई है उसको बढ़ाकर करना है। जैसे फिर जब भी नेक्स्ट दीप आप प्रज्वलित करोगे तब आप 2-2 करके काउंटिंग जितने भी दिन का छूट गया है उसको आगे कवर अप करके फिर दीपक आपको जलाना है। टोटल जो दीपक जलाने हैं वो 365 होने चाहिए अगली संक्रांत तक में। तो ये तो हुआ कि अगर आप साल भर के लिए नियम ले रहे हो। तो अब अगर साल भर के लिए नहीं ले पाते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरे साल चीजें नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं या समय नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे में आप सिर्फ एक दिन के लिए इसको कर सकते हो मकर संक्रांति के दिन पे। वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। अब अगर जैसे पूरे साल नहीं हो रहा है, सिर्फ संक्रांति के दिन ही आप लोग करके उसी दिन उद्यापन करते हो, तो जो प्रोसेस अभी मैंने बताई थी उसी हिसाब से दीपक वगैरह सब कुछ प्रज्वलित करके अब इसी समय पर मकर संक्रांति के दिन ही इसी संक्रांति पे आपको उद्यापन करना है। अगर पूरे साल का ले रहे हो 365 दिन का, तो अगले साल की संक्रांति पे फिर आपको उद्यापन करना है। अब उद्यापन कैसे करना है ये समझते हैं। तो देखो, उद्यापन करने के लिए आपको सबसे पहले 14 कोरे मिट्टी के दिए चाहिए होंगे। ठीक है, कोरे दिए लेना है, 14 दीपक लेना है। उसके बाद थोड़ी सी रुई लेना है, दीपक में बाती बन जाए इतनी रुई लेना है। एक माचिस आपको लेनी है और घी आपको लेना है। जितना वो 14 दीपक जलाने में घी लगेगा उतना घी आपको लेना है। और जो भी आपकी सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के हिसाब से आपको दक्षिणा ले लेनी है। ये सारी सामग्री इकट्ठी कर ली। अब जैसे मान लो इसी संक्रांत पे आप लोग उद्यापन कर रहे हो या अगले साल की संक्रांत पे भी कर रहे हो, विधि सेम ही रहेगी। तो जो भी आपका आखिरी दीपक होगा धन लक्ष्मी वाला, उसको आपने प्रज्वलित किया। उसके बाद वहीं पर जितना भी सामान था आपका उद्यापन का वो सारा आपने निकाल लिया। ठीक है, इसमें ना दान आप कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये इसेंशियल चीजें हैं जो रखनी है। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपको दान देना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एकदम जरूरी चीजें मैंने बताई हैं। उसके बाद फिर आपको जल लेना है और वो जो दीपक और जो भी सामग्री मैंने बताई है दान करने के लिए, उसके ऊपर से 2 बार वार कर उसको मिनस लेना है। उसके बाद ये सामग्री जो है वो आपको मंदिर में जाके पंडित जी को दे देनी है या किसी भी ब्राह्मण को आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से उद्यापन हो जाएगा। अगर अगले साल कर रहे हो तो भी ऐसे ही करना है। इसी संक्रांत पर कर रहे हो तो इसी संक्रांत पर दिया प्रज्वलित किया और उसके बाद ही फिर आप लोग उद्यापन की सामग्री निकाल कर मिनस करो और फिर उसको आप लोग जो है वो दान दे सकते हो। जब आप ये शुरू करते हो, जैसे पहले दिन संक्रांत पे अभी 14 जनवरी 2025 को अगर शुरू कर रहे हो तो संकल्प भी लेना है। तो संकल्प कैसे लेना है? दीप वगैरह प्रज्वलित कर लिया, चौक बना लिया, सारी चीजें कर ली। उसके बाद आपको हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी है, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मैं ये धन लक्ष्मी दीपक प्रज्वलित करने का आज से नियम ले रही हूँ, जो मैं पूरे साल तक निभाऊंगी और अगली संक्रांत को मैं इसका उद्यापन करूंगी। तो आप मुझे शक्ति दीजिएगा कि बिना किसी रुकावट के और अच्छे से मैं इस नियम को पूरा कर सकूं। कोई मनोकामना है तो बोल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसी दिन उद्यापन कर रहे हो तो भी संकल्प तो लेना ही होगा। सेम चीज संकल्प भी बोलनी है और उसी सेम डे आप उद्यापन कर सकते हो, नहीं तो 365 दिन तक। ये सारी डिटेल्ड जानकारी मैंने बता दी। कभी छूट भी जाता है तो क्या करना है वो भी मैंने बता दिया है। अगर आपके कोई भी प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हैं और फिर आपको आगे क्या करना है वो मैं फिर आपको कमेंट में बताऊंगी, जो भी डाउट्स है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग सोचिएगा, ये नियम ना आप अपने लाइफ में एक न एक बार तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये धन लक्ष्मी का दीपक है जो हमारे जीवन में जितनी भी धन से रिलेटेड कमियां होती है उसको पूरा करता है। और बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो इस संक्रांत से या अगली से जब से भी आप इसे लेना चाहो, अवश्य ही आप एक न एक बार अपने जीवन में इस नियम को पूरा कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।